हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं फिर से कहीं ना कहीं ये टॉपिक रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड है कि इंडिया अब कहीं ना कहीं चांस ढूंढ रहा है कि हम वीट को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो गैप क्रिएट हुआ है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, इंडिया यहाँ पे पूरी तरह कोशिश करना चाहता है उस गैप को फिल करने के लिए। तो इसी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी अगर आप स्टडी आईक्यू का कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं वीरो33। इस पे 33% ऑफ आपको मिलेगा। पहले तो देखिए, टॉपिक यूपीएससी पर्सपेक्टिव, स्टेट पीसीएस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स लेवल पे आपको वीट के बारे में कि हम कितना नंबर पे आते हैं, कितना प्रोडक्शन है इंडिया में, और उसके बाद कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और मेंस लेवल पे ये आपका टॉपिक जो है हमारी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ के अंदर कवर होता है। अब देखिए, रशिया और यूक्रेन वॉर जब से चल रही है तब से काफ़ी देश जो हैं, जो डिपेंड करते थे रशिया और यूक्रेन पे वीट के लिए, उनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि 25% वर्ल्ड का वीट एक्सपोर्ट जो है वो कौन करता था? रशिया और यूक्रेन। लेकिन जब से ये इन्वेजन हुआ है, वेस्टर्न सैंक्शंस मॉस्को पे लगी हैं, तो वीट की सप्लाईज ड्रास्टिकली कट हो गई हैं। जिन देशों में वीट पहुंचती थी वो नहीं पहुंच पा रही है। और अब वो अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं कि अगर रशिया या यूक्रेन से वीट नहीं आ पा रहा तो अब उनको और कोई देश चाहिए जो कि उनको वीट सप्लाई करे। तो यहीं पे इंडिया का रोल आता है, बिकॉज वी आर सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ वीट आफ्टर चाइना, कि हम ये गैप जो है वो फिल करना चाहते हैं और उसकी कोशिश करेंगे। तो ये बताया, इंडिया लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर है चाइना के बाद, और अब हम इस वॉइड को, इस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और गवर्नमेंट का भी यहाँ पे यही प्लान है कि हम जो अपने एक्सपोर्ट्स हैं वीट के, उसको इंक्रीज करें इंटरनेशनल मार्केट पे। अभी देखिए, यहाँ पे आपको ये भी समझना चाहिए, जिस टाइम ये क्राइसिस रशिया यूक्रेन का आया है, इंडिया में हार्वेस्टिंग सीजन भी है मार्च से लेकर मई तक। तो ये कोइंसाइड हो रहा है, ये वॉर और ये हार्वेस्टिंग सीजन कोइंसाइड हो रहा है। तो ये जो सप्लाई क्रंच है हम इसको पूरा कर सकते हैं। और इस बार हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि बम्पर क्रॉप होगा, तो शायद हम अपने एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंक्रीज कर पाएँ। तो आपको ग्लोबल वीट सिनारियो भी पता होना चाहिए कि ग्लोबली वीट का क्या प्राइस चल रहा है। ये 2022, ये देखिए, मार्च 6 1992 से लेकर मार्च 7 2002 तक वीट के प्राइजेस की बात की है। तो ऑब्वियसली डॉलर्स में ये बात हो रही है कि कहाँ से लेकर ये प्राइजेस कहाँ तक पहुँचे हैं। $12.94 तक पहुँचे हैं, यहाँ पे 5 से भी नीचे थे, आप देख सकते हैं। उसके बाद सीरियल किलर वीट प्राइसेस एमिड यूक्रेन क्राइसिस, और यूक्रेन क्राइसिस के दौरान कहाँ तक पहुंचे। पहले ये ग्राफ देखिए, टॉप एक्सपोर्टर्स ऑफ वीट, ग्लोबल एक्सपोर्ट, रशिया, यूएस, कनाडा, फ्रांस, यूक्रेन, ये टॉप एक्सपोर्टर्स हैं वीट के। और टॉप इंपोर्टर्स कौन है, कौन लेता है, सबसे ज़्यादा वीट्स खरीदता है बाहर से? इजिप्ट, इंडोनेशिया, टर्की, इटली और फिलीपींस। अब 42% यूक्रेन के जो वीट एक्सपोर्ट्स हैं वो इंडोनेशिया और इजिप्ट को जाते हैं। ऑलमोस्ट 50% रशिया के जितने भी एक्सपोर्ट्स हैं इजिप्ट और टर्की को जाते हैं। फरवरी 22 2022 तक वीट कितने पे ट्रेड हो रही थी? $8.44 पे पर बुशल। और 9.75 इंक्रीज इस महीने में हमने देखा है, क्योंकि वॉर की वजह से इंक्रीज हो गया है। तो इसके काफ़ी आर्टिकल्स आप प्रिंट मीडिया में भी देख सकते हैं। हमने होर्डिंग की भी बात की थी, थाईलैंड एंड लेबनान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं कि ग्लोबल वीट एक्सपोर्ट सिनेरियो क्या है। अब रशिया और यूक्रेन एक्सपोर्ट करते हैं 183, ये रशिया का है, और यूक्रेन 91। यहाँ पे हम मिलियन टन्स में बात कर रहे हैं, ओके। तो रशिया एक्सपोर्ट करता है 183 मिलियन टन्स और यूक्रेन करता है 91 मिलियन टन्स ऑफ वीट। ये 2017 और 21 के बीच की बात है। और इनके कंपैरिजन में इंडिया कितना करता है? मिनिस्क्यूल फ्रैक्शन, 12.6 मिलियन टन हमने इस पीरियड में, जिसमें रशिया ने 183 कर दिया, इसने 91 कर दिया, हम 12.6 मिलियन टन एक्सपोर्ट कर पाए। 5 और देश हैं जो बल्क वीट एक्सपोर्ट करते हैं इस पीरियड में, उन्होंने की है। इनफैक्ट 2017-21 के बारे में बात करें, जिसमें आपका यूरोपियन यूनियन आता है 157 मिलियन टन, यूएस आता है 125 मिलियन टन, कनाडा
112 मिलियन टन और ऑस्ट्रेलिया 83 मिलियन टन। अब यहाँ पे समझिए कि इंडिया सेकेंड हाईएस्ट व्हीट सप्लाई, मतलब हम प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे इतनी हो रही है, हमारे स्टॉक्स और इंपोर्ट्स अगर आप मिलाएं तो सेकेंड हाईएस्ट व्हीट सप्लाई है। और इस पीरियड में कितना, ऑलमोस्ट 613 मिलियन टन्स प्रोडक्शन हमारे देश में रही होगी और इसका सिर्फ 2% ही हम एक्सपोर्ट कर पाए। 80% जो है वो हमने डोमेस्टिक अपने ही अपने ही कंट्री में यूज़ कर लिया या स्टोर कर दिया। हम सिर्फ 2% एक्सपोर्ट कर पाए। अगर इन कंट्रास्ट बाकी देशों का आप देखेंगे तो यूएस ने 31% एक्सपोर्ट किया। टोटल उनका प्रोडक्शन 404 मिलियन टन्स था 2017 और 21 के पीरियड के बीच में। कनाडा ने 60.5% अपना एक्सपोर्ट कर दिया 186 मिलियन टन्स में से, और ऑस्ट्रेलिया ने 57% 146 मिलियन टन से। ठीक है, तो इंडिया ने सिर्फ 2% किया। अब इसके काफ़ी सारे रीजंस भी हैं। अगर आप अब जानते हैं कि हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ ट्रीटीज साइन कर रखी हैं, कुछ इंटरनेशनल रूल्स हैं कि कैसे एक्सपोर्ट हो सकता है और किन कंडीशंस में एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की माने तो वो हमेशा बोलते हैं कि प्रोडक्शन लेवल पे आप सब्सिडी दीजिए, पोस्ट प्रोडक्शन सब्सिडी मत दीजिए। लेकिन इंडिया में प्रोक्योरमेंट, एमएसपी, ये सब चीज़ें हैं। स्टॉक हम करते हैं तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ये बोलता है कि स्टॉक में से, जो आपका स्टॉक है वहाँ से एक्सपोर्ट मत कीजिए। स्टॉक से कोई भी व्हीट, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। तो अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे अपने स्टॉक से तो बाकी देश चिल्लाने लग जाते हैं, जो डेवलप्ड देश हैं, कि देखो इंडिया ने क्या कर दिया। तो ये चार्ट भी यहाँ पे आप देख सकते हो, जो ये मैंने आपको पहले भी डेटा बता दिया वैसे 2017 और 21 के बीच में कितना व्हीट जो है एक्सपोर्ट हुआ। तो इंडिया देखिए बेचारा 20.6 पे है। तो ग्लोबल मार्केट अब यहाँ पे देखिए, बहुत सारे देश अफ्रीका में, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में रशिया यूक्रेन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। इजिप्ट मैंने आपको बताया ईस्ट यूरोपियन नेबर्स से अपने लेता है। इंडोनेशिया सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है, 30% डिपेंडेंसी उसकी रशिया और किस पे है, यूक्रेन पे है। अब व्हीट, ये जो कंट्रीज रशिया और यूक्रेन पे डिपेंडेंट है, तो आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कंट्रीज, और ये रेड से पूरा रशिया है और येलो से आपका यूक्रेन है, और बाकी देशों से जो लेते हैं दैट इज इन ग्रे कलर। ओके, तो आप देख सकते हैं कि कितना लिस्ट यहाँ पे देशों का है जिनको अभी व्हीट की सप्लाई होनी है। अफ्रीकन नेशंस 80% सूडान का रिलायंस है, टंजानिया 64%, लीबिया 50%, ट्यूनेशिया 52%। तो ये डेटा आप देख सकते हैं कि वॉर का इम्पैक्ट इन पे कितना ज़्यादा हुआ है। तो इंडिया के फोकस मार्केट, अगर इंडिया बाहर एक्सपोर्ट करना चाहता है तो हमारा फोकस मार्केट भी यही देश हैं। अफ्रीका का मेजर रिलायंस रशिया यूक्रेन पे है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे क्या वैल्यू है। अब इंडिया यही फोकस कर रहा है कि हम व्हीट इन देशों को देंगे। मेजर फोकस कंट्रीज हमारी इजिप्ट, टर्की, नाइजीरिया, अल्जीरिया, मिडल ईस्ट, इंडोनेशिया, वियतनाम, तो आप ये पूरा देख सकते हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, फिलीपींस, मोरक्को, टंजानिया, ये हमारे फोकस कंट्रीज हैं जहाँ पे हम चाहते हैं कि हम एक्सपोर्ट करें। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी ऑलरेडी कि हार्वेस्टिंग सीजन है, ऊपर से वॉर चल रही है, तो अभी हमारा बम्पर क्रॉप है, तो हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम इस गैप को फुलफिल करें। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे कॉशन ये लेना चाहिए कि हमको फोकस अपने डोमेस्टिक मार्केट और डोमेस्टिक नीड्स पे भी करना चाहिए, कि हम ऐसा ना हो कि अपनी डोमेस्टिक नीड्स ख़त्म करके एक्सपोर्ट कर रहे हो। क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO जो है वो कहता है कि हर देश की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके लिए जो आपने राशन रखा है या वीट रखी है, यहाँ पे वीट की बात हो रही है, वीट कमोडिटी की बात हो रही है, तो उसमें से उठा के आपको एक्सपोर्ट नहीं करना है। तो इस तरह से एक्सपोर्ट की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। अब डोमेस्टिक नीड्स की बात करें तो हम चाहते हैं कि स्टेबिलिटी जो प्राइजेस की है इंडिया में, ग्रेन की इंटरनल कंजम्पशन जो है वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और हमें फार्मर्स को भी कॉम्पनसेट करना चाहिए ताकि उनकी इनकम को भी फ़ायदा हो, उनको भी ज़्यादा इनकम मिले। हमारी फूड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं कि सारे इंडिया गवर्नमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ये ना हो कि हम सब कुछ एक्सपोर्ट करते हैं और खुद के लोगों को कुछ खाने के लिए ना मिले। क्योंकि
जिस तरीके से हमारे यहाँ पे कुछ स्कीम्स चल रही हैं, जैसे पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, ये भी एक्सपैंड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें कवर हो रहे हैं, तो उनको हमको एक्सक्लूड नहीं करना है। जो भी मार्केट प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं फर्दर, लेकिन हमको अपनी डोमेस्टिक नीड्स का ध्यान रखना है। तो गवर्नमेंट को फर्स्ट रिक्वायरमेंट यही है कि फूड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए इंडियन फार्मर्स से अच्छे प्राइस पे, बेटर प्राइस पे, जो करंट एमएसपी है उससे बेटर प्राइस पे प्रोक्योरमेंट जो है वो करना चाहिए, ताकि हमारी लोकल कंजम्पशन को फर्क ना पड़े अगर हम एक बम्पर क्रॉप इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ताकि हम प्रोक्योर भी कर लें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, हमारी बफर नीड, जो बफर क्रॉप हम स्टोर करके रखते हैं, हमारी बफर नीड्स भी पूरी हो जाए। तो अभी वैसे भी कुछ खास एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और फार्मर्स को भी हायर प्राइजेस जो हैं वो मिलें, जो सरप्लस उनके पास बच जाए वो प्राइवेट ट्रेडर्स को एक्सपोर्ट्स के लिए दें और फार्मर्स को भी उससे फ़ायदा हो। लेकिन डेफिनेटली कंटेंशियस यहाँ पे प्रॉब्लम यहीं पे आती है जब हम वीट को एक्सपोर्ट करने की बात करते हैं। स्टॉक्स, एफसीआई के जो स्टॉक्स हैं, ये एक और डायमेंशन यहाँ पे डालते हैं। एक ट्रेड एक्सपर्ट ने यहाँ पे इंटरव्यू में बताया, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, कि इंडिया अगर एक्सपोर्ट करता है वीट अपने स्टॉक से तो डेवलप नेशंस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। और मार्च में ऑलरेडी उन्होंने इंडिया पे इल्ज़ाम लगाया था कि इंडिया ने जो राइस है अपने स्टॉक से एक्सपोर्ट किए हैं, जबकि इंडिया ने कहा था कि नहीं, राइस एक्सपोर्ट स्टॉक से नहीं है, जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम्स हैं उसके लिए अलग से रखा गया है, ये स्टॉक से नहीं है, इंडिया ने एक्सप्लेनेशन में दिया था। बिकॉज डेफिनेटली एक फेयर प्ले मार्केट जो है ग्लोबली जो डेवलप्ड देश हैं वो चाहते हैं, क्योंकि इंडिया यहाँ पे सब्सिडी पोस्ट प्रोडक्शन भी देता है और वो लोग नहीं देते, वो मैकेनिकल चीज़ें जो हैं उन पे ज़्यादा सब्सिडी देते हैं। तो अल्टीमेटली आज के टॉपिक डिस्कशन का, जहाँ पे हमने वीट के बारे में प्रीलिम्स लेवल से भी डिस्कशन की, कौन देश कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, कितना प्रोड्यूस कर रहा है, वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो मेन यहाँ पे कंक्लूसिव लाइन है कि गवर्नमेंट को इस अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहिए, प्रोक्योर करने में भी वीट एमएसपी प्राइस से ज़्यादा, ताकि फार्मर्स को फ़ायदा हो, और जो वॉइड है इस टाइम दुनिया में वीट के, जो ऑल्टरनेटिव्स बाकी देश ढूंढ रहे हैं, इंडिया को वो पूरा करना चाहिए। कंक्लूजन में वे अहेड में अगर हम बात करें तो याद रखिए, अगर हम मार्केट गैप जो वर्ल्ड में वॉइड क्रिएट हुआ है उसको पूरे करने की बात करते हैं, लेकिन हमको अपना लोकल प्राइसेस और डोमेस्टिक नीड्स का पूरा ध्यान जो है वो रखना चाहिए। तो डेफिनेटली कोई एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस अभी नहीं है, फार्मर्स को भी इसका फायदा होगा, देश को भी इसका फायदा होगा। अब क्वेश्चन आपके लिए, व्हेन वाज द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 फर्स्ट इनैक्टेड? 20 अप्रैल 1955, 1 अप्रैल 1970, 20 सितंबर 1983, 1 अप्रैल 1955। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करके आंसर जान सकते हैं। बाकी यू कैन विजिट अवर वेबसाइट और डाउनलोड द एप्लीकेशन। कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।